नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। जिला न्यायालय परिसर श्योपुर में नवनिर्मित ई सेवा केंद्र का लोकार्पण। माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर के निर्देश अनुसार जिला श्योपुर न्यायालय परिसर में आज ई सेवा केंद्र का शुभारंभ माननीय राकेश कुमार गुप्त के द्वारा किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर लोकेश कुमार जांगीर एवं पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद भी मौजूद रहे। प्रधान न्यायाधीश राकेश गुप्त ने कहा है कि ई सेवा केंद्र खुलने से अब जिनके मुकदमे कोर्ट परिसर में चल रहे हैं वो यहां से किसी भी तरह के केस की जानकारी ले सकते हैं। वहीं जिनके परिजन जेल में बंद है उनसे मिलने की परमिशन भी वो यहां से आवेदन कर ले सकते हैं। ई सेवा खुलने से किसी भी तरह कोर्ट के केस की जानकारी ले सकते हैं। आपकी सेवा केंद्र पर किसी भी ऑनलाइन कैसे की जानकारी ले सकते हैं, वहीं से अपने केस के दस्तावेज भी ले सकते हैं। ई सेवा की सुविधा से जन मन में अब राहत की मिलने की उम्मीद है। न्यायालय में चल रहे केस की जानकारी एवं प्रति भी यहां से हासिल की जा सकती है। ई स्टाम्प एवं कोर्ट फीस की जानकारी भी ली जा सकती है। ई सेवा केंद्र कई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ कोर्ट परिसर के मुख्य द्वार पर यहां उपलब्ध है। आइए जानते हैं माननीय राकेश कुमार गुप्त ने क्या कहा। श्योपुर से संवाददाता नौशाद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। जिला परिसर में ई सेवा केंद्र का शुभारंभ हुआ, तो सर किस तरह की सेवा मिलने वाली लोगों को? आज माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देश पर जिला न्यायालय परिसर में मुख्य गेट के पास ही ई सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर न्यायालय में उपस्थित पक्षकारगण, अधिवक्तागण और जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारीगण, समस्त न्यायाधीशगण उपस्थित रहे। ई सेवा केंद्र स्थापित करने का उद्देश्य ये रहा है कि अब तक जिन जानकारियों के लिए या जिन ऑनलाइन सुविधाओं के लिए पक्षकार न्यायालय के बाहर या न्यायालय में इधर उधर भटकते थे, अब उन्हें इस असुविधा से राहत मिलेगी और वो अपनी इंटरनेट से ऑनलाइन संबंधित सारी सुविधाएं एक जगह प्राप्त कर सकते हैं। ई सेवा केंद्र द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं में प्रमुख रूप से केस का स्टेटस, मतलब कोई भी अपने केस का स्टेटस जान सकता है कि उसका केस आज सुनवाई में है या कितनी सुनवाई हो चुकी है या उसमें अब आगे की क्या स्टेज है। इसी तरह न्यायालय में उनके प्रकरणों में कोई आदेश, कोई निर्णय हुआ है तो उसकी प्रमाणित प्रति वहां से प्राप्त कर सकता है, सॉफ्ट कॉपी प्राप्त कर सकता है। ई फाइलिंग एक बहुत बड़ी सुविधा है। कोरोना काल में इसकी शुरुआत हुई थी, जहां लोगों की पहुंच कोर्ट तक नहीं थी। ऐसे लोग कंप्यूटर, इंटरनेट के माध्यम से ही अपनी पिटीशन दायर कर सकते थे। तो ई फाइलिंग की सुविधा अब हमारे ई सेवा केंद्र में उपलब्ध है। इसी तरह ई स्टाम्प और कोर्ट फीस, जिनको भी अपने प्रकरणों में स्टाम्प की जरूरत है या कोर्ट फीस भरनी है, वो भी सुविधा ई सेवा केंद्र पर उपलब्ध है। इसी तरह बहुत से परिजन जिनके निकटस्थ लोग, सगे संबंधी जेलों में बंद हैं या अन्यथा परिरुद्ध हैं, उनसे वो मुलाकात करना चाहते हैं, तो ऐसी मुलाकात भी बीसी के माध्यम से ई सेवा केंद्र पर कराई जाएगी। ऑनलाइन पेमेंट यदि कोई करना है, कभी कभी होता है कि भाई जुर्माना हुआ है या अन्य इसी तरह के ऑनलाइन पेमेंट है, इनको भी ई सेवा केंद्र के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। काज लिस्ट, किसी कोर्ट में उस दिन कितने केस लगे हुए हैं, ये जानकारी भी ई सेवा केंद्र के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। फ्री लीगल एड के बारे में भी पक्षकारों को ई सेवा केंद्र पर ही पूरी जानकारी दी जाएगी कि वे कैसे मुफ्त कानूनी सलाह सुविधा प्राप्त कर सकते हैं और इस सुविधा के अंतर्गत उन्हें क्या क्या सहायता दी जा सकती है, ये जानकारी पूरी ई सेवा केंद्र पर दी जाएगी। इसी तरह
ई कोर्ट से संबंधित हमारी एक एप्लीकेशन है, उसको भी वहाँ डाउनलोड कराया जाएगा ताकि लोग कोर्ट के बारे में जो जानकारी अपने मोबाइल फोन पर ही ये सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। कोई पक्षकार आता है, पूछता है फला कोर्ट किधर है, कौन सा कोर्ट की साइड में पड़ेगा, भटकता फिरता है, तो कोर्ट की लोकेशन की जानकारी भी ई सेवा केंद्र पर उपलब्ध होगी। और ये तो एक सैंपल जानकारी आपको दी गई है। इसके अलावा बहुत सी जानकारियां हैं, बहुत सी सुविधाएं हैं जो ई सेवा केंद्र के माध्यम से प्राप्त होने वाली हैं। हम आशा करते हैं कि पक्षकार और अधिवक्तागण इन सुविधाओं का लाभ लेंगे और इस ई सेवा केंद्र को सफल बनाएंगे। धन्यवाद।